चलिए आज देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। इसमें उधार में सामान खरीदना भी बताया गया है और नगद में भी बताया गया है। तो हम जो पिछले क्लास में पढ़े हैं वो भी कवर हो जाएगा और आगे की क्लास भी कवर हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस के लिए हम क्या करेंगे, कंपनी बनाएंगे। F3 में जाएंगे। F3 में जाने के बाद हम किस पे जाएंगे, क्रिएट कंपनी। जिस भी नाम से हमको कंपनी बनाना है, जैसे मैं राज के नाम से कंपनी बना ली, इस कंपनी को मैं कंट्रोल ए फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ली। अब लेज़र बनाना है, तो लेज़र बनाने के लिए हम यहाँ से जाएंगे क्रिएट में और यहाँ से किस पे जाएंगे, लेज़र पे। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेज़र हमारा क्या बनता है, कैपिटल। कैपिटल का कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट दिया हुआ है नगद में 10,000 का सामान खरीदा। नगद में सामान खरीदना मतलब क्या बताई थी मैं, परचेस करना। तो परचेस का क्या बनेगा, परचेस अकाउंट। फिर हम इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिए। नेक्स्ट दिया हुआ है SD ग्रुप से सामान खरीदा। यहाँ पे SD ग्रुप एक शॉप का नाम है, इसलिए आप यहाँ पे SD ग्रुप जैसे ही देंगे तो ये उधार हुआ, इसलिए इसको कौन सा ग्रुप देंगे, सैंड्री क्रेडिटर्स का। नेक्स्ट दिया हुआ है विजय ब्रदर्स से सामान खरीदा, ये भी नाम है तो इसको भी हम विजय ब्रदर्स देंगे। तो ये भी हमारा किस पे आएगा, ब्रदर्स। ये भी उधार है तो सैंड्री क्रेडिटर्स में आएगा। नेक्स्ट दिया है नगद में सामान खरीदा। एक बार परचेज बन चुका रहता है तो दोबारा नहीं बनता है। नेक्स्ट दिया हुआ है सीयू कंपनी से सामान खरीदा। तो सीयू कंपनी भी क्या हुआ, हमारा उधार हुआ। तो सीयू कंपनी क्या हुआ हमारा, ये भी सैंड्री क्रेडिटर्स में आएगा, उधार है तो। ठीक है, कोई भी नाम दोबारा एंट्री नहीं होता है लेजर में, वाउचर्स में पूरी एंट्री होती है। ये होने के बाद हम वाउचर्स एंट्री में जाएंगे, स्कैप बटन से बाहर गए गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ से हम जाएंगे वाउचर्स में। फर्स्ट एंट्री किस पे होता है, F6 में। 2 क्या आएगा, कैपिटल। जो चीज हमारे पास से जाता है वो बताई थी मैं 2 में रहता है। तो बिजनेस में हम क्या लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, तो वो हमारे पास से जा रहा है। कितना लगा रहे हैं, 1,20,000। तो हम यहाँ पे देंगे 1,20,000। उसके बाद है बाय। बिजनेस द्वारा हमको क्या मिलेगा, कैश, तो बाय कैश। नेक्स्ट दिया है नगद में सामान खरीदा। आप नगद में सामान खरीदो या उधार में खरीदो, खरीदना मतलब परचेज करना, तो परचेज का फंक्शन की होता है F9। अब इस पे 2 या बाय नहीं आता है, तो 2 या बाय लाने के लिए क्या बताई थी मैं, यहाँ पे चेंज मोड कंट्रोल H। यहाँ से जाके हम किस पे जाएंगे, S वाउचर। नगद में खरीदते हैं तो 2 के साथ कैश आता है, उधार में खरीदते हैं तो 2 के साथ क्या आता बताई थी, नाम आता है। तो नगद में खरीद रहे हैं तो 2 कैश, हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। उसके बाद कितना दे रहे हैं हम, 10,000 बाय। हमको क्या मिल रहा है, सामान मिल रहा है, तो सामान का नाम नहीं दिया है, इसलिए क्या बताई थी, F9 में हमेशा क्या रहता है, बाय के साथ परचेस रहता है। फिर इसको हम कंट्रोल ए या एंटर की हेल्प से एक्सेप्ट किए। नेक्स्ट दिया है SD ग्रुप से सामान खरीदा। अब उधार वाला है इसलिए यहाँ पे अब कैश की जगह क्या आएगा, SD ग्रुप। तो यहाँ पे SD ग्रुप, इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किए। ये कितने का खरीद रहे हैं, 12,000 का। और यहाँ पे आएगा हमेशा तो न्यू रेफरेंस लेना और इसको एंटर की हेल्प से एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बाय परचेस। हमेशा F9 में बाय के साथ परचेस होता है, नगद होता है तो 2 के साथ कैश, उधार होता है तो 2 के साथ नाम। नेक्स्ट दिया है विजय ब्रदर्स से सामान खरीदा। तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, 2 विजय ब्रदर्स। कितने का खरीद रहे हैं, 15,000 का और बाय परचेस। नेक्स्ट दिया हुआ है नगद में सामान खरीदा, फिर से है तो नगद के लिए क्या आएगा, कैश। कितने का खरीद रहे हैं, 30,000 का सामान खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे 30,000 और बाय क्या आया, परचेस। नेक्स्ट दिया है सीयू कंपनी से सामान खरीदा। तो फिर से हम यहाँ पे क्या दिए, सीयू कंपनी। क्या खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं, जैसे 18,000 का सामान खरीद रहे हैं और बाय क्या आएगा, परचेस। ये पूरा एक्सेप्ट कर लिए, फिर स्केप से बाहर गए। अब यहाँ से बैलेंस शीट में जाएंगे। तो बैलेंस शीट में आपको एक्सप्लेन कर दी थी, ये बस एक्स्ट्रा है। जब हम उधार में सामान खरीदते हैं ना, उसकी एंट्री हमारा यहाँ पे दिखाता है करेंट लाइबिलिटीज में। तो यहाँ पे देखो SD से, विजय से और क्या बोलते हैं सीयू कंपनी से हम उधार में सामान खरीदे हैं,
तो ये उधार की एंट्री यहाँ पे दिखाई देता है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो इसमें ये पूरा दिखाएगा कि हमको अभी क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ खरीदने का काम किए हैं। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।